महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा का फाइनल राउंड शुरू हो गया है। आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में भी उम्मीदवारों के नामों पर इस वक्त चर्चा हो रही है। बीजेपी के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव सब मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस भी हैं, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार और विनोद तावड़े भी हैं। आज देर रात एकनाथ शिंदे और अजित पवार के दिल्ली आने की उम्मीद है। इससे पहले आज दोपहर में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मुंबई में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। असल में महाविकास आघाड़ी के नेता बार बार शिंदे सरकार की स्कीम्स पर सवाल खड़े कर रहे थे। इसे चुनावी स्टंट बता रहे थे। ये आरोप लगा रहे थे कि सीटों को लेकर महायुति की तीनों पार्टियों में अनबन है। इसलिए आज महायुति के सारे नेता एक साथ एक मंच पर आए और कहा, महाविकास आघाड़ी के नेता फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता झूठ और सच में फर्क समझती है। एकनाथ शिंदे ने कहा, उन्होंने जो काम किए उनकी लिस्ट सबके सामने है। अगर महाविकास आघाड़ी के नेताओं में हिम्मत है तो वो भी अपनी सरकार के वक्त के कामों का हिसाब जनता को देकर दिखाएं। यहां पर रिपोर्ट कार्ड देने की हिम्मत चाहिए। रिपोर्ट कार्ड देने के लिए काम करना चाहिए। ये काम हमने इस रिपोर्ट कार्ड में छापे हैं। महाविकास आघाड़ी के काम 2.5 साल के और 2-2.25 साल के महायुति के काम होने दो। जनता की अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी। इसमें एक भी अगर झूठ होगा तो आप बोलेंगे वो हारेंगे हम, और इसलिए हमने सिर्फ काम किया है। और महाविकास आघाड़ी की उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लाडली बहन, किसान योजना, ये सब योजना में नहीं जाता हूं, लेकिन ये योजना हम बंद करेंगे ऐसा विपक्ष बोल रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब ये हमारी जनता, मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, ये सब अच्छा उनको बराबर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाले इस चुनाव में महायुति ने जो 2-2.25 साल में काम किया है, उसका काम का जो बोलते मराठी में कामाची पोच पावती, ये जो है वो निश्चित रूप से देंगे। और महायुति सरकार पूरे ताकत से, मेजोरिटी से फिर जनता की सेवा में आएगी। इसके बाद एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि वो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे? एकनाथ शिंदे कुछ बोलते इससे पहले माइक देवेंद्र फडणवीस से ले लिया। उन्होंने कहा, खुद मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं, इसलिए हमें चेहरा बताने की जरूरत नहीं है। इस सवाल पर जवाब तो शरद पवार को देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दावेदारी का झगड़ा महाविकास आघाड़ी में चल रहा है। सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, सत्ताधारी गठबंधन को इसकी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, महाविकास आघाड़ी से पूछिए उनका चेहरा कौन है। एक बार चेहरा बताइए। मैं पवार साहब से अपील करता हूँ, पवार साहब आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, इतना बताइए। हालांकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से फडणवीस के सवाल पर तो कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, बीजेपी की नीयत साफ नहीं है, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने बात को घुमा दिया। साफ साफ नहीं कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं। पहले उनका चेहरा दिखाए, अब वो लाडली बहना के एडवर्टाइज में शिंदे का फोटो ही गायब किया था, तो चेहरा किसका है पहले वो अपनी बात करे, क्योंकि सब चेहरे डैमेज है, इसीलिए वो चेहरा नहीं बताना चाहते। और हमें चेहरा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो सीएम पद पर है वो उनका कैंडिडेट है क्या, ये पहले जारी करे। महाराष्ट्र में 2 अलायंसेस की लड़ाई है। दोनों जगह 3-3 मेन पार्टियां हैं। दोनों जगह तीनों पार्टियों के लीडर अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों जगह सब अपने अपने राइवल लीडर से हिसाब चुकाने के लिए मैदान में उतरे हैं। महायुति में अजित पवार की एनसीपी कमजोर स्थिति में है। बाकी दोनों पार्टियां उन्हें लायबिलिटी मानती हैं, उन्हें कम सीटें देना चाहती हैं। इसी तरह महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को लायबिलिटी माना जा रहा है।
हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर और कम हुई है और अगाड़ी के बाकी दोनों पार्टनर्स मिलकर कांग्रेस को कम से कम सीटों पर लिमिटेड करना चाहते हैं। दोनों गठबंधनों में एक और बात कॉमन है, कोई भी डेफिनेटली यह नहीं बता रहा कि अगर वो जीते तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। दावा सब करते हैं लेकिन ऑफ रिकॉर्ड सामने आकर कोई चुनाव से पहले झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता।